आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में 958 करोड़ रुपया का 186 विकास परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कैलें। इस मौका पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री कहना कि जौने विकास परियोजनन का शिलान्यास आ लोकार्पण भइल हो ओकरे जरिया से हमनी के नया भारत का नया अलीगढ़ का दर्शन हुई। मुख्यमंत्री कहना कि प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद में अलीगढ़ का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़ल सज्जो समूहन के आगे बढ़ौले का कार्य कैलस। ऐसे नौजवानन बदे रोजगार का नया मौका मिलल। यह मौका पर मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूहन के चेक और मेधावी विद्यार्थियों के टैबलेट देने। कार्यक्रम में लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास योजना का चाबी और आयुष्मान कार्ड दिहल गए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल का आज नई दिल्ली में भइल बैठकी में पहलगाम आतंकी हमला में जान गंवावे वाले लोगन के श्रद्धांजलि दिहल गई। सतही ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का सफलता बदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहना कल गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बतौले कि बैठकी में ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलन का भूमिका को सराहल गई। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है, भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। बैठकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए का और सांसद मौजूद रहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नया बनल कर्तव्य भवन का उद्घाटन करी हैं। इस मौका पर प्रधानमंत्री एगो सार्वजनिक कार्यक्रमों के संबोधित करी हैं। कर्तव्य भवन के निर्माण का उद्देश्य कई गो मंत्रालयन और विभागन के साथे ले आके दक्षता, नवाचार और सहयोग के बढ़ावा दिहल हो। प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज बस्ती जिला में कई गो कार्यक्रम में हिस्सा लेलिन। वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लोगिन को एगो कार्यक्रम के संबोधित करत आंगनबाड़ी केंद्रन पर सुविधा बढ़ोले पर खास जोर देने। राज्यपाल बंजरिया फार्म हाउस पर आयोजित प्रगतिशील किसानन के एगो कार्यक्रमों के संबोधित कैलिन। यही क्रम में वहाँ के कप्तानगंज में ट्रांसजेंडर पाठशाला का उद्घाटन कैली। इससे पहले काल ही राज्यपाल अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेलिन। इस दौरान वहाँ के अयोध्या धाम के 15 वार्ड के 70 आंगनबाड़ी केंद्रन का नई धैली। प्रदेश का करीब सज्जो पूर्वी जिलन में मानसून पुरहर तरीका से सक्रिय बाटे। आसमान में घना बादल छौले हो और रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। बरखा के नाते भइल जल जमाव से जनजीवन प्रभावित हो गई हो। मौसम विभाग के मुताबिक बरखा का वायुमंडलीय परिस्थिति अबहिन बनल हो। एही नाते अगला 3 दिन ले ज्यादातर पूर्वी जिलन में हल्लुक से मध्यम बरखा का क्रम बनल रही। कुछ जिलन में लगातार हो रहल बरखा के देखत जिला प्रशासन अगला 1 से 2 दिन ले स्कूलन के बंद रखले का फैसला ले हो। उहर लगातार बरखा और बैराजन से पानी छोड़ेले के नाते प्रदेश का कई गो नदियन का जलस्तर खतरा के चिन्हा से ऊपर पहुंच गई हो और कई जगहन पर बाढ़ का हालत बन गई बा। एगो रिपोर्ट। कानपुर बैराज से कल पानी छोड़े जाने के कारण वाराणसी, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वाराणसी में आज गंगा का जलस्तर कुछ घंटे ठहरने के बाद एक बार फिर बढ़ने लगा है। इसके चलते जिले के सभी 84 घाट जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में गंगा और वरुणा का पानी सड़कों पर पहुंच गया है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। जौनपुर में गोमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में नाव और मोटर बोट से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी आज अयोध्या में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कैलीन। ए दौरान वहाँ के स्कूलन के जर्जर भवन के चिन्ह के ओकर जल्दी मरम्मत करोले का निर्देश देली। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।